नीमूच के पास एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, नीम के पेड़ और एक पुरानी वीरान हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं बसती हैं। उसी गांव में बचपन में रही थी रेखा, जो अब शहर में एक स्कूल टीचर बन चुकी थी। लेकिन जब पिता की तबीयत बिगड़ी तो उसे गांव लौटना पड़ा। गांव लौटते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसकी माँ सावित्री जब रेखा सिर्फ 5 साल की थी, तभी एक हादसे में हवेली के पास जलकर मर गई थी। लोग कहते थे उस दिन वो किसी को बचा रही थी, पर कौन था वो, ये किसी को नहीं पता चला। पहली ही रात रेखा ने सपना देखा, किसी औरत की धीमी सी लोरी, सो जा रे बेटा सो जा रे, माँ के आंचल में सो जा रे। लेकिन उस आवाज में दर्द था और डर भी। फिर कई रातों तक वही सपना आता रहा। एक रात बिजली चली गई। अंधेरे में रेखा खिड़की की ओर बढ़ी और देखा बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिंदी और आंसू भरी आंखें। कौन हो आप? रेखा ने डरते हुए पूछा और जवाब आया, मैं तेरी छोटी माँ हूँ। सुबह रेखा ने चाचा से पूछा, लोग छोटी माँ किसे कहते हैं? चाचा ने गहरी सांस लेकर बताया, तेरी माँ उस दिन एक छोटी बच्ची को आग से बचा रही थी, पर दोनों जलकर मर गए। लोग कहते हैं वो दोनों आज भी हवेली में हैं। गांव वाले तेरी माँ को छोटी माँ कहते हैं, जिसने अपने बच्चे के अलावा एक और को अपनाया। उस रात रेखा दिया लेकर हवेली पहुंची। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और सन्नाटा। तभी एक कमरे से रोने की आवाज आई। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी, जले हुए कपड़े और उसके पीछे रेखा की माँ। माँ बोली, ये बच्ची माँ को ढूंढ रही थी, मैंने इसे अपना लिया। अब तू आ गई है, इसे अब प्यार मिल गया, अब हम जा सकते हैं। रेखा ने उस बच्ची को गले से लगाया। एक हल्की सी मुस्कान बच्ची के चेहरे पर आई और वो रोशनी बनकर गायब हो गई। माँ ने आंखें बंद की और कहा, धन्यवाद मेरी बेटी, अब मैं मुक्त हूँ। सुबह हवेली शांत थी। गांव वाले बोले, अब वहां डर नहीं लगता, अब वहां माँ की ममता है। रेखा शहर लौट गई, पर अब भी कभी कभी जब थक जाती है तो एक लोरी की आवाज कानों में गूंजती है, सो जा रे बेटा सो जा रे।